होगा कि वो कहते हैं कि हम इतना खाते नहीं हैं जितने हम ओवरवेट हैं। अच्छा। तो ये और व्हेन दे ट्राई टू लूज़ वेट तो उन्हें वेट लूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मायानाज गायनाकोलॉजिस्ट से, जो कि हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर मुबशरा समीना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए उनसे बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मुबशरा से और जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू समरा। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आजकल अल्ट्रासाउंड पेल्विस पे ये मैं नोट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स में कॉमन हो गया है ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती हैं और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? समरा, आपने देखा होगा कि जो आपको मैं रेफ़र फॉर्म भेजती हूँ जी उसके जी ऊपर भी मैंने अक्सर लिखा हुआ होता है कि सस्पिशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जी क्योंकि जी इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। ये कोई एक चीज़ नहीं होती। जी अल्ट्रासाउंड पे आप देखते हैं कि उसमें जब आप ओवरीज को देखते हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक नज़र आती हैं, हम्म लेकिन जब हम पेशेंट को देख रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ हम्म द टाइम ये यंग बच्चियों में ज़्यादा कॉमन है। और वो बच्चियां जो आ रही होती हैं उनमें जो सिम्टम्स होते हैं या उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, अगर मैं कहूँ तो उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते एक दफ़ा शुरू होने के बाद, जिसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, या उनके पीरियड्स बहुत स्कैंटी होते हैं। जी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ये बच्चियां जब हम उनको देखते हैं तो वो ओबीस होती हैं, ओवरवेट हैं, बीएमआई उनका आम से ज़्यादा होता है। जी इसी तरीके से ये बच्चियां जो हैं इनकी अगर आप फेस पे देखें, मैं ये कहूँगी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप एक जो डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं हमें, इट इज़ रिटन ऑन देयर फेसेस। अच्छा बच्चियों के, औरतों के चेहरे पे लिखा होता है कि ये एक पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट है। जब आप उनके चेहरे पे देखेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर्स जो हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। वेट उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। पीरियड्स उनके इरेगुलर होते हैं। जो उनको आमतौर पे ये कंप्लेन होती है कि उनके जो सर के बाल हैं वो गिर रहे हैं। अच्छा हाँ, और ऐसा होता है कि अगर आप उनसे पूछें तो उनकी हिस्ट्री पूछें, और तो क्या होगा कि वो कहते हैं कि हम इतना खाते नहीं हैं जितने हम ओवरवेट हैं। अच्छा तो ये और व्हेन दे ट्राई टू लूज़ वेट तो उन्हें वेट लूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा। तो मुझे आप ये बताइए कि फिर आप इसमें अल्ट्रासाउंड के अलावा भी क्या कोई टेस्ट एडवाइस करती हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं। पहले तो आप क्लिनिकली देखते हैं, जी हिस्ट्री जी पेशेंट की बड़ी सिग्निफिकेंट होती है कि आप ठीक है। देखें वो। फिर ये आप देखते हैं कि उसके आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं, अच्छा ठीक है। उसमें एक हार्मोनल एसेस होते हैं जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये करवाते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन करवाते हैं। उसकी फिर एक रेशो जो है जो कि नॉर्मल बच्चियों में होती है ये डिस्टर्ब होती है। यानी ये लैब टेस्ट ये है? लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं। इसके साथ ऐसा होता है कि पेशेंट का सीरम इंसुलिन लेवल भी करवाया जाता है। अच्छा वो देखा जाता है कि उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है, और इसके साथ अल्ट्रासाउंड जो है जी वो कंफर्मेटरी हो जाता है कि ठीक। बच्चियों को है। तो डॉक्टर मुबशरा, मुझे ये बताइए कि पहले तो ये इतना कॉमन नहीं था प्रॉब्लम, ये अब यंग गर्ल्स में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है? समराइज के दो फैक्टर्स हैं। जी एक तो ये है कि लोग जो हैं दे आर कमिंग टू यू, ज़्यादा लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को रुजू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अवेयरनेस जो है पब्लिक में बढ़ गई है, एक तो ये हम्म फैक्टर है। सेकंड ये है कि हमारी जो आदतें हैं मिनहसुल कौम, वो हमारी बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो गई हैं। लोग जो हैं वो फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे, घर पे बैठना, ज़्यादातर इंटरनेट पे रहना, और उसके साथ वो ये होता है कि आप खाने पीने की जो आदतें हैं वो बहुत ख़राब है। हम जंक जंक फूड। फूड की तरफ हाँ बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का। जी तो जंक फूड जो है वो देर तक सोना, रात को देर तक जागना, इसके अच्छा अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई गेम्स नहीं है, अगर गेम्स हैं भी तो वो वीडियो गेम्स हैं, इस तरह की गेम्स हैं कि जिनमें एक्सर्शन नहीं होती, आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते। आप जो भी खाएंगे अगर आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा। जब बॉडी में फैट ज़्यादा होगा तो उसी तरह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है वो फिर ज़ाहिर होगा पीसीओएस की शक्ल में। अच्छा दूसरा ये है कि आप ये देखेंगे कि ये बच्चियां जिनमें पीसीओएस ज़्यादा होता है उनमें आम तौर पे फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। अच्छा उनमें ज़्याबतीस जो है उनकी फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है, अच्छा ठीक है। अब ज़्याबतीस जो है वो भी वेट को
बढ़ाता है। जब ऐसा नहीं होता कि डायबिटीज़ जो है वो आज ही हुई है, अगर आज डायग्नोज हुई है, वो बरसों से चल रही होती है। इनमें टेंडेंसी होती है इन बच्चियों में ज़्यादा डायबिटीज़ की। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये वाले बच्चियां जो हैं, ये लेटर और इन्हें डायबिटीज़ आना ही होता है, इन्हें हाइपरटेंशन भी आनी होती है। अच्छा। इनको जोड़ों में दर्द भी आना है, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से ओबेसिटी की सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इनको हो सकती हैं। तो आप जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज करते हैं तो उसके साथ साथ ये है कि इसका ट्रीटमेंट भी चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें अपना वेट कंट्रोल करना है। वेट जब आप कंट्रोल ट्रीटमेंट के जी, लिए मतलब वेट कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेट कंट्रोल करना चाहिए इनको। अपनी जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि हर तरह की आदत, उसमें सोने जागने की आदत, उसमें खाने पीने की आदत, उसमें आपकी एक्सरसाइज की आदत, ये सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो खाली दवाई से आप इसको पीरियड्स तो रेगुलर कर लेंगे, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। बताइए, क्या ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की जो बीमारी है ये डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की तरह ये फैमिली में भी रन करती है? ये डॉक्टर समरा एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। अच्छा। इसमें होता क्या है कि फैमिलीज़ में टेंडेंसी होती है, जैसे डायबिटीज़ की टेंडेंसी होती है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक फैमिली में कई बहनों को ये प्रॉब्लम होगा, कज़न्स में होगा, मदर्स में होगा, उसके बाद आगे बच्चियों में आएगा। होता ये है कि अगर आप इनके मेल मेंबर्स को देखें तो आप देखेंगे उनमें भी टेंडेंसीज जो है डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की ज़्यादा होगी। मोस्टली वो भी ओबीस होते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओबेसिटी, उसके साथ जो है टेंडेंसी डायबिटीज़ की, और फिर ओवर ईट करने की। ये जो खानों के दरमियान में मंचिंग करते रहते हैं, ये भी एक बहुत बुरी हैबिट है, जिसमें आप ये कि कैलोरीज़ को काउंट करना चाहिए कि आपने कितना, आपका इंटेक क्या था कैलोरीज़ का, और आपने कितनी को बर्न आउट किया। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक ये हम डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो एक व्यू है कि आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। जब आप वेट को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे आपकी ट्रीटमेंट आसान हो जाएगी। आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ट्रीटमेंट जो है, फिर आपके चंद दवाइयाँ होंगी जिसके साथ आप इसमें से निकल जाएंगे, और एटलीस्ट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपनी फैमिलीज़ को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह से बचा सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, आपने इतनी अच्छी मालूमात शेयर की हमारे साथ। You're always welcome, Samra. It's a pleasure to be with you. थैंक यू वेरी मच। ओके व्यूवर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आप डॉक्टर मुबशरा की दी हुई मुफीद मालूमात पे ज़रूर अमल करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।